मॉर्निंग मैम। कौन हो तुम? मैम वो पापा की ना तबीयत ख़राब हो गई थी तो उन्होंने अपनी जगह मुझे भेजा है आज। बस तुम लोगों को जब छुट्टी चाहिए होती है ना, तबीयत खराब का बहाना मार देते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है कि ड्यूटी पर कैसी यूनिफॉर्म पहन के आते हैं? कपड़ों को ठीक से प्रेस भी नहीं किया तुमने। सॉरी मैम, वो पापा की अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी तो ड्रेस को प्रेस करने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। आई एम सॉरी मैम। तुम लोअर क्लास लोगों की ना यही प्रॉब्लम है, गलती करो और सॉरी बोल दो। सॉरी का मतलब भी जानते हो तुम? तुम्हें कैसे पता होगा? अनएजुकेटेड पीपल। तुम्हें पता भी है रोज मेरी कितनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं और मुझे कितने बड़े बड़े लोगों से मिलना होता है। तुम मेरे साथ इस हालत में जाओगे? गवार कहीं के। पर तुम कहाँ समझोगे इन मीटिंग्स का मतलब? पढ़ाई करी होती ना तब तुम्हें समझ आता, तब तुम्हें मैनर्स आते कि बड़े लोगों के साथ कैसे उठना बैठना है। पर तुम लोगों को तो कुछ भी नहीं पता होगा। तुम्हारे सामने तो बहस के आगे बीन बजाने वाला काम है। अब चलो जल्दी गाड़ी चलाओ, मुझे वैसे भी बहुत लेट हो चुका है। और पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली, सारा दिन खराब जाएगा मेरा। ओके मैम, आइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज आप साड़ी में कैसे? हाँ मैम, वो घर में मेरे पूजा थी ना, इसलिए मैं साड़ी में आ गई। नो प्रॉब्लम। वो जो मैंने आपको वर्मा जी की फाइल दी थी वो कंप्लीट हो गई? हाँ हाँ मैम, सब कंप्लीट है, पूरी प्रेजेंटेशन रेडी है। लाओ दिखाओ। आई एम सॉरी मैम, वो शायद मैं गाड़ी में ही भूल गई फाइल। मैं अभी मंगवाती हूँ। मंगाइए। ड्राइवर, गाड़ी में ना एक फाइल रह गई होगी, जल्दी से ऊपर ले आओ। ओके, जल्दी आना। मैम ये लीजिए फाइल। मैम, वो जो आपके फ्रांस के क्लाइंट्स थे, आपने उनसे बात की? मैम, वो जो ट्रांसलेटर्स थे वो सब छुट्टी पे चले गए, इसलिए मेरी फ्रेंच क्लाइंट से बात ही नहीं हो पाई। आपको पता भी है कितने कॉल्स आ रहे हैं उनके? अगर ये डील डन नहीं हुई ना तो हमारी कंपनी को काफ़ी लॉस हो जाएगा। मैम, ट्रांसलेटर छुट्टी पे हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और मुझे फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती, इसलिए मैं उनसे बात नहीं कर पाई। मैं क्या करूं अगर आपको बात करना नहीं आती तो? आपकी नौकरी यही है, आपको सैलरी इसी बात की मिलती है कि आप क्लाइंट्स को हैंडल करें। अब बताइए कौन करेगा उनसे बात? देखिए साक्षी जी, अगर ये डील नहीं हुई ना तो हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। मुझे ना आप पे ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। मैम मैं कुछ बोलूँ? तू अभी तक खड़ा है यहाँ पे? तेरे आगे तो भैंस के आगे बीन बजाना बराबर है। चल निकल यहाँ से। मैम कुछ नहीं, ये अनपढ़ है, कुछ भी बोले जा रहा है। एक मिनट रुक जाओ। कौन हो तुम? मैम मैं इनका ड्राइवर हूँ और मुझे फ्रेंच लैंग्वेज आती है। पक्का? ये लो, हमारे क्लाइंट्स को बोलो कि हमें ये डील मंजूर है और हम इनके साथ जल्दी डील करेंगे। इट्स डन मैम। गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये फ्रेंच लैंग्वेज कैसे आती है? वो मैम एक्चुअली ना मैं गाइड भी रह चुका हूँ, सो बहुत सारी कंट्रीज से अलग अलग फॉरेनर्स आते थे जिसमें से कुछ फ्रेंच भी थे। तो बस अलग अलग कंट्रीज़ की मुझे लैंग्वेजेस आती है जिसमें से एक फ्रेंच भी है। और मैम आपने मुझे मेरे कपड़ों से मुझे जज कर लिया, मुझे अनपढ़ और गंवार समझा जस्ट बिकॉज ऑफ माई अपीयरेंस। और मैम मैं आपसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। इस कंपनी में ना मैंने बहुत बार इंटरव्यूज़ दिए लेकिन हर बार ना रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ा। मेरी कभी जॉब लगी नहीं। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे जॉब नहीं लगी, बल्कि इस बात का दुख है कि लोग हमारे कपड़ों से, हमारे लुक से हमें जज करते हैं, हमें गवार समझते हैं। वो सोचते हैं कि हम कुछ करने के लायक ही नहीं है, हम किसी काम के नहीं हैं। लेकिन मैम ऐसा नहीं है, मैं एक पढ़ा लिखा हूँ। और मैम आपको मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे पापा आपके यहाँ पे ड्राइवर थे, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं बोला। साक्षी जी, मुझे एक बात बताइए, आप हमारी कंपनी की एम्प्लॉय हैं और आप लोगों को जज करती हैं उनके कपड़ों से, उनके हुलिये से, उनके रंग रूप से। कोई अगर अच्छे कपड़े नहीं पहनता है तो क्या वो इंसान नहीं है? वो इंसान है। हाँ, वो बात अलग है कि किसी की नौकरी छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, किसी को कम सैलरी मिलती है, किसी को ज़्यादा मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको उसके लुक से जज करें। हमेशा हर एक इंसान से अच्छे से बात करनी चाहिए, उसके साथ तमीज़ से पेश आना चाहिए। यही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। अगर कोई दिखने में अच्छा नहीं है तो उसके पास काबिलियत नहीं है, टैलेंट नहीं है। आप जैसे लोगों के पास ही काबिलियत है। ये कहाँ पर लिखा है? साक्षी जी, मुझे आप जैसे एम्प्लॉय से ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। आपके कहने का मतलब तो ये है अगर कोई अनपढ़ है तो वो किसी काम का नहीं है, है ना? यही तो कहना चाहती हैं आप? कोई भी इंसान जानबूझ के अनपढ़ नहीं रहता है।
किसी की घर की परिस्थितियाँ होती हैं, किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए वो अनपढ़ रह जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको नीचे दिखाओगी। और देखिए ना, आज गरीब होते हुए भी इसने साबित कर दिया कि इसके अंदर काबिलियत है। आप कुछ कहना चाहेंगी? साक्षी जी, मैं ना आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर आज के बाद आपने कभी किसी को किसी के रंग रूप, उसके कपड़े या हाइट को लेकर जज किया ना, तो आपको इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। समझी? ये आपके लिए एक लास्ट वार्निंग है। सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी भी किसी के लुक से उसको जज नहीं करूँगी। आगे से कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, लेकिन आगे से आप ये बात ध्यान रखना। और ये लीजिए अपनी फाइल, जाके इसको कंप्लीट कीजिए। जी मैम। और तुम, वैसे तो तुम इस कंपनी में पहले भी इंटरव्यू दे चुके हो, लेकिन आज मैंने तुम्हें खुद ही देख लिया, तो तुम्हें दोबारा इंटरव्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम कल से इस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो एज अ ट्रांसलेटर। क्या सच में मैम? मैम थैंक यू सो मच। अब जाओ। जी मैं कल से आ जाऊँगा।